तो बच्चों आज हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के प्रकार दो आधारों पे होते हैं। पहला आधार है बहुपद में जो पद आए हुए हैं उनकी संख्या, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं। ऐसे ही बहुपद की घात, उसके आधार पर बहुपद के 3 प्रकार ये लिखे हुए हैं। हम देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदीय, जब बहुपद में केवल एक पद हो, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 5x, तो इस बहुपद में केवल एक ही पद है, इसलिए ये एक पदीय कहलाएगा। द्विपदी देखते हैं हम, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 6x² - 5x, इसमें 2 पद हैं, इसलिए ये द्विपदी कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे अगर किसी बहुपद में 3 पद हों तो उसे कहते हैं त्रिपदीय बहुपद, और 3 से अधिक वालों को बहुपद ही कहा जाता है, उनका कोई विशेष नाम नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बहुपद की घात के आधार पर। तो पहले समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो आप यहाँ देखें कि जब किसी बहुपद में जो चर राशि आई हुई है, जो x, y, t जो भी आई हुई है, उसकी सबसे बड़ी जो घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण देखें, 5x³ - 3x² - 6x 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चर राशि x है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 कहलाएगी। बहुत सरल है। तो अब हम देखते हैं, जब बहुपद की घात 1 होती है तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जब बहुपद की घात 2 होती है तो उसे वर्ग या द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से जब बहुपद की घात 3 होती है तो उसे घन या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा देखें आप, जब बहुपद में शून्य के अलावा, और शून्य को छोड़ दें, उसके अलावा जैसे कोई भी संख्या 5, 6, 8, 9 कुछ भी अचर राशि आ जाए जो शून्य नहीं हो और केवल वही अचर राशि हो, तो उसे कहते हैं शून्य बहुपद। क्योंकि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर x की घात 0 है। कितनी घात है वहाँ पर? x की घात 0 है, तो शून्य है, इसलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है।